everyone, welcome or welcome back to my channel. So this is going to be another study vlog. Recently I noticed कि मैं पिछले कई दिनों से क्लासेस जा ही नहीं रही हूँ, तो कल रात को सोने से पहले मैंने बस इतना तय किया कि कुछ भी हो जाए क्लास ज़रूर जाना है। तो क्लास जाने के लिए मैं जल्दी उठी और फिर हम हॉस्पिटल में हमारी क्लासेस लगती हैं बिकॉज हम फाइनल ईयर MBBS स्टूडेंट, तो हमारी क्लासेस हॉस्पिटल में ही लगती हैं। वहाँ क्लासेस के बाद पोस्टिंग भी होती है। तो मेरी जिस डिपार्टमेंट में पोस्टिंग चल रही थी वहाँ आज कुछ काम नहीं था ज़्यादा, तो मैं क्लास के बाद में फटाफट से यहाँ हॉस्टल वापस आई एंड क्लास अटेंड करने के लिए अटेंडेंस के लिए आई हैव टू सेक्रीफाइस स्लीप एज वेल एज ब्रेकफास्ट। तो मुझे मेरा ब्रेकफास्ट मेरे रूम में ही बनाना था। सो गाइस, और दिन तो मेरी आदत है कि मैं उठते ही अपना बेड बनाती हूँ सबसे पहले, बट क्योंकि आज मुझे क्लास जाना था और मैं इतनी जल्दबाजी में उठ के भाग के गई थी ना कि मुझे अपने बेड बनाने का भी बिल्कुल ही टाइम नहीं मिला। बट मैंने ब्रेकफास्ट भी नहीं किया था, तो मेरे रूम में जो ये वेजीज अवेलेबल थे और साथ में पोहा थे, तो मैंने इन्हें रूम में ही कुक कर लिया। वैसे मुझे क्या लगता है, इट्स अ गुड हैबिट, एटलीस्ट आपको कुकिंग थोड़ी बहुत तो आनी ही चाहिए, इतनी कि आप खुद का काम कभी कभी ज़रूरत पड़े तो उतना तो बना के खा लो। वेल, दिस इज़ समथिंग जो मुझे लगता है। एंड फिर ये मैंने काफ़ी अच्छे से पोहे बना ही लिए थे। पोहे बना लेने के बाद में ना मैंने सोचा क्यों ना अपनी फ्रेंड के साथ इसे शेयर करके खाया जाए, तो मैं चली गई अपनी फ्रेंड के रूम में। हेलो एवरीवन, सो राइट नाउ दिस इज़ 10:30 एंड आई हैव शूट वीडियो जिसको मैं थोड़ा भी एडिट करूँगी। उसके बाद 11 से आई विल स्टार्ट माय स्टडी। सो गाइस, ब्रेकफास्ट कर लेने के बाद में अपने नेक्स्ट शॉट के लिए थोड़ी सी शूटिंग कर लेने के बाद में नाउ दिस वाज टाइम टू प्लान फॉर माय स्टडीज़। एंड हमारे एग्ज़ाम्स इतने नज़दीक है ना, और मैंने अभी तक कुछ भी नहीं पढ़ा है। सो सबसे पहले ना मैंने अपनी मेडिसिन की बुक के अंदर जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस थे, इम्पोर्टेंट टॉपिक्स थे, उनको टिक मार्क किया एंड देन आई स्टार्टेड स्टडिंग द फर्स्ट यूनिट ऑफ दिस एंटायर बुक। एंड आई स्टार्टेड विद लिवर बिकॉज मैंने रिसेंटली ही उसके मैरो के कुछ वीडियो लेक्चर्स देख रखे थे। सो आई जस्ट फाउंड कि इस तरह से मुझे बुक पढ़ने के लिए थोड़ा इंस्पिरेशन मिल जाएगा कि चलो थोड़ा सही लग रहा है। All I need are some better days, 'cause all I want, and I pray, I believe in the better. रूम में थोड़ा बहुत पढ़ लेने के बाद आई थॉट वाई नॉट गो टू लाइब्रेरी, क्योंकि मैं रूम में बैठ के अब टाइम पास ही करने वाली थी। तो मैं चली गई हमारी लाइब्रेरी की तरफ और वहाँ पर मुझे मेरा फ्रेंड भी मिल गया। हम दोनों ने मिलकर थोड़ा बहुत कुछ डिस्कस भी किया। और ये टाइमर एग्जैक्टली यस, ये तो मैं मेंशन करना ही भूल गई थी। ये तो मुझे यूज़ करना मेरी हमेशा की हैबिट है बिकॉज इससे मुझे एक डेडलाइन मिली रहती है कि हाँ, मुझे 1.5 घंटे तक डिस्ट्रैक्ट नहीं होना है। यूजुअली मैं इतना देर का टाइमर यूज़ करती नहीं हूँ। मेरा टाइमर होता है ऑलमोस्ट 40 मिनट्स का, बट क्योंकि मुझे था कि मुझे लंच से पहले इतना इतना करना है, तो मैं कंटिन्यूस पढ़ती रही। एंड यार, पढ़ाई का एक सेशन पूरा हो जाने के बाद में ना मतलब मुझे इतना अच्छा लग रहा था। फिर मेरा क्योंकि पेट भरा हुआ था तो मैंने लंच भी नहीं किया। आई अगेन कुक्ड समथिंग इन माई रूम। ये हम लोग डिस्कस कर रहे थे एक ऑब्स एंड गायनी का एक टॉपिक। रिसेंटली हम लोग अभी लेबर पढ़ रहे थे बिकॉज हमें क्या लगता है अगर सिर्फ एक ही सब्जेक्ट के पीछे हम भागते रहे तो बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी। तो हम लोग जब भी लाइब्रेरी में साथ बैठ के पढ़ रहे होते हैं तो एटलीस्ट एक टॉपिक हम लोग ऑब्स एंड गायनी का ज़रूर करते हैं बिकॉज दैट्स गोइंग टू बी रियली हेल्पफुल। एंड फिर मैंने ये बनाया था तो मैंने सोचा क्यों ना उसके लिए भी लेके चली ही जाऊँ। सो मैंने लाइब्रेरी में जाके थोड़ा बहुत उसे भी टेस्ट करा ही दिया एंड बस ये गप्पे चालू हो गए। 75 years later. अपने फ्रेंड से काफ़ी देर तक फालतू की बातों पे चर्चा कर लेने के बाद आई थॉट वाई नॉट स्टडी अगेन। तो मैंने पढ़ाई चालू की अपनी मैरो की ही दूसरी वीडियोस जिनको मैं देख चुकी थी लिवर की, उनको रिवाइज़ करने से, क्योंकि अभी अभी मैंने इनको वीडियो लेक्चर्स देखे हुए थे
तो मेरे लिए कंपैरेटिव आसान था। आई वॉज यूजिंग द स्टिकी नोट्स जो कि मुझे मैरों ने खुद प्रोवाइड कराए हैं, एंड ये 5 अलग अलग कलर्स में हमारे पास आए थे। तो मैं इसके अंदर कुछ मेरी बनाई हुई ट्रिक्स होती हैं उनको, और साथ में कुछ और भी कुछ मुझे लगता है चार्ट्स हैं, अपनी खुद की लैंग्वेज में मैं कुछ कुछ लिख लेती हूँ, एंड दीज आर रियली 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 हेल्पफुल। 2000 years later. लाइब्रेरी से आने के बाद आई डिड नॉट स्टडी इवन अ सिंगल वर्ड, बट फिर भी आई वॉज फीलिंग रियली हैप्पी एंड प्रोडक्टिव डे था, तो मुझे काफ़ी अच्छा लग रहा था। सो दिस वॉज ऑल फॉर दिस व्लॉग। अगर आपको पसंद आया हो सो डू लाइक, डू शेयर एंड स्टे ट्यून। टेक केयर, बाय बाय गाइस।